हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं बीएस सेकेंड ईयर वालों के लिए जिन्होंने राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है। उनके लिए टोटल 1500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है सेकंड पेपर के लिए। अभी तक हम इस सीरीज़ के टोटल 7 डेज कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल ये 30 दिनों का कोर्स है। 30 दिन में आपके 1500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये हमारा डे नंबर 8 है। अभी तक हमने इसके टोटल 7 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो जाइए चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे पार्ट को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 8 या फिर डे नंबर 8 को कवर करने वाले हैं। सो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक हमने टोटल 7 पार्ट में आपको 250 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दिया है। इसमें हम चलने वाले हैं 251 नंबर क्वेश्चन से। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 251। ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है मतैक्य पर आधारित होना, बी आपके पास है क्रमिक परिवर्तन में विश्वास, सी आपके पास है सत्ता का सम्मान, डी आपके पास है उपरोक्त सभी। तो देखो, ब्रिटेन की जो राजनीतिक संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रथम विशेषता है वो है मतैक्य पर आधारित होना। ठीक है, आपको याद रखना है कि राजनीतिक संस्कृति की ब्रिटेन की सबसे महत्वपूर्ण और जो प्रथम विशेषता है वो मतैक्य पर आधारित होना। यहाँ पर यदि हम मतैक्य का शाब्दिक अर्थ समझें तो मतैक्य का मतलब होता है एक मत। ठीक है, मतैक्य का मतलब क्या होता है? एक मत। तो इसका शाब्दिक अर्थ समझने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। मतैक्य पर आधारित होना सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम विशेषता यही है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 252। व्यक्तिवाद तथा लोकतंत्र में विश्वास किस देश की राजनीतिक संस्कृति की विशेषता है? आपको बताना है कि व्यक्तिवाद तथा लोकतंत्र में विश्वास किस देश की राजनीतिक संस्कृति की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या फिर मंगोलिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन जो है व्यक्तिवाद तथा लोकतंत्र में विश्वास ब्रिटेन की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्कृति की विशेषता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 253। ब्रिटिश राजनीतिक संस्कृति की प्रथम विशेषता क्या है? जैसा कि इस क्वेश्चन के बारे में हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि मतैक्य पर आधारित ब्रिटिश राजनीतिक संस्कृति की प्रथम विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 254। ब्रिटिश संविधान तथा शासन प्रणाली का वर्तमान रूप कब तक करीब करीब स्थिर हो चुका था? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश संविधान तथा शासन प्रणाली का वर्तमान रूप कब तक करीब करीब स्थिर हो चुका था? ऑप्शन नंबर ए है 16वीं शताब्दी के अंत तक, 17वीं शताब्दी के अंत तक, 18वीं शताब्दी के अंत तक, 20वीं शताब्दी के अंत तक। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश संविधान तथा शासन प्रणाली का वर्तमान रूप करीब करीब स्थिर हो चुका था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 255। किस देश की राजनीतिक संस्कृति का व्यक्तिवाद तथा लोकतंत्र में अटूट विश्वास है? ठीक है, राजनीतिक संस्कृति का व्यक्तिवाद तथा लोकतंत्र में अटूट विश्वास रखने वाला देश कौन सा है? जापान, चीन, अमेरिका या फिर ब्रिटेन? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में जो है राजनीतिक संस्कृति का व्यक्तिवाद तथा लोकतंत्र में अटूट विश्वास विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यदि आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर देने की मैं पूरी प्रयास करूंगा। जो भी आपका डाउट है उसका आंसर क्लियर करने की मैं पूरी प्रयास करूंगा। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे ये पता चलता है कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है। मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ और जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 256। किस देश के लोग अपने देश के उच्च पदाधिकारियों को बड़ा सम्मान देते हैं? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, इटली या फिर यूनान। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन देश है, यहाँ के लोग जो होते हैं अपने देश के उच्च पदाधिकारियों को बड़ा सम्मान देते हैं। ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है,
व्यवहार्यता ऐसे एग्जामिनेशन में कई बार आपसे पूछ लेता है, तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 257। यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आपके पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन पे आप स्टार बना लें। ऑप्शन ए है जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड या फिर ब्रिटेन। तो देखो, यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी ब्रिटेन से, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। आप लोग याद रखेंगे कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 258। किस देश की श्रम शक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा नीली वर्दी वाले कारखाना मजदूरों से दफ्तर जाने वाले सफ़ेद पोश कर्मचारियों में बदल गया था? तो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा देश था जिसमें श्रम शक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नीली वर्दी वाले कारखाना मजदूरों से दफ्तर जाने वाले सफ़ेद पोश कर्मचारियों में बदल दिया गया था। अर्थात मजदूरों का जो है वो एक तरीके से प्रमोशन कर दिया गया था, ठीक है। तो ऐसा कौन से देश ने किया था? अमेरिका ने, कनाडा ने, ब्रिटेन ने या फिर जर्मनी ने? तो ऐसा किया था ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, यदि आप इन 1500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं, ये जो 1500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो आपका पूरा सिलेबस का एक एक कोना मैंने कवर किया हुआ है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप 100% आपका सिलेबस में कंप्लीट करवा रहा हूँ इन 1500 क्वेश्चंस की सीरीज के जरिए, ठीक है। यदि आप पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो 80 से 90% क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से केयरफुल देखें। एक बार में तैयार नहीं कर पा रहे हैं आप, 2 बार वीडियो को देखें, सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में ज़रूर कहीं ना कहीं सेव हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपने वीडियो को 1 बार 2 बार देखी है तो क्वेश्चन पेपर में आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो ज़रूर रिकॉल हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस याद करने का प्रयास करें और वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 259। किसने कहा है ब्रिटिश संविधान संयोग तथा विवेक का शिशु है? ऑप्शन नंबर ए है लिटल स्ट्रेची, बी आपके पास है डी लूमा, सी आपके पास है डाइसी, डी आपके पास है आइंस्टीन। तो देखिए, लिटल स्ट्रेची ने कहा था कि ब्रिटिश संविधान जो है ये संयोग तथा विवेक का शिशु है। लिटल स्ट्रेची ने क्या कहा था कि ब्रिटिश संविधान जो है संयोग तथा विवेक का शिशु है। तो इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 260। विक्टोरिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये लिटल स्ट्रेची की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है विक्टोरिया, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। लिटल स्ट्रेची की पुस्तक विक्टोरिया कई बार आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 261। ब्रिटिश संविधान के विकास के संयोगात्मक तत्व क्या हैं? ब्रिटिश संविधान के जो विकास हुआ है इसके संयोगात्मक तत्व क्या हैं आपको बताने हैं। रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, उपरोक्त दोनों, या फिर धर्मनिरपेक्षता। देखिए, ब्रिटिश संविधान का जो विकास हुआ है वो रूढ़ियों एवं परंपराओं के आधार पर हुआ है, रूढ़ियों एवं परंपराओं की मान्यताओं के अनुसार हुआ है। देखिए, ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। यहाँ पर जो भी राजनीतिक शासन किए जाते हैं, जो भी शासन की प्रक्रियाएं होती हैं, वो पूर्णतः रूढ़ियों एवं परंपराओं पर आधारित होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूढ़ियाँ एवं परंपराएं, ठीक है, उपरोक्त दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 262। ब्रिटिश संप्रभु या सम्राट से संबंधित मुख्य रूढ़ियाँ क्या हैं? ब्रिटिश संप्रभु या सम्राट से संबंधित मुख्य रूढ़ियाँ क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है संप्रभु कोई गलती नहीं करता है, बी आपके पास है संप्रभु दलबंदी से परे होता है, सी आपके पास है सरकार एवं विपक्ष दोनों ही संप्रभु के होते हैं, डी आपके पास है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ब्रिटिश संप्रभु या सम्राट से संबंधित मुख्य रूढ़ियाँ क्या होती हैं? संप्रभु कोई गलती नहीं करता है, ये रूढ़ी है। वहाँ के जो लोग होते हैं वो जानते हैं
इस मान्यता को स्वीकार करते हैं कि जो संप्रभु है, संप्रभु का मतलब जो केंद्र में है, जो वहाँ का शासक है, वहाँ का सम्राट है, वही संप्रभु है। ठीक है, तो यहाँ के लोग ये मानते हैं कि जो हमारा सम्राट है, जो हमारा संप्रभु है, वो कोई गलती नहीं करता है। ठीक, पहली मान्यता ये है। दूसरी मान्यता है दल बंदी से परे होता है। ठीक है, किसी भी दल बंदी से वो परे होता है। सरकार एवं विपक्ष दोनों ही संप्रभु के होते हैं। ठीक है, सरकार एवं विपक्ष दोनों ही संप्रभु के होते हैं। ब्रिटिश संप्रभु के बारे में ऐसी तीनों मान्यताएं हैं, तो उपरोक्त सभी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 263, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल से संबंधित रूढ़ियाँ क्या क्या हैं? ब्रिटेन में मंत्रिमंडल से संबंधित रूढ़ियाँ क्या क्या हैं? ए ऑप्शन आपके पास है प्रधानमंत्री कॉमन्स सभा का सदस्य होता है। बी ऑप्शन आपके पास है कॉमन्स सभा में बहुमत दल मंत्रिपरिषद का निर्णय करता है। सी ऑप्शन आपके पास है मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। डी ऑप्शन आपके पास है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों की तीनों रूढ़ियाँ जो हैं ब्रिटेन में मंत्रिमंडल से संबंधित हैं, इनको आप लोग याद कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन का संविधान लिखित, अलिखित, उपर्युक्त दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 265, कौन सी ब्रिटिश संविधान की विशेषता नहीं है? एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी है एकात्मक शासन, सी है रानी सम्राट का पद, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है शक्ति विभाजन का सिद्धांत। देखिए, ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था लागू है। जब एकात्मक शासन व्यवस्था लागू है तो वहाँ पर एकल नागरिकता भी स्वाभाविक है। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था में एकल नागरिकता ही होती है, तो वहाँ पर एकल नागरिकता स्वाभाविक है। रानी सम्राट का पद, ये भी ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी में आपके पास दिया गया है शक्ति का विभाजन। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में जो होता है शक्ति का विभाजन नहीं होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति का विभाजन नहीं होता है, तो ब्रिटिश संविधान की विशेषता नहीं है, आपसे पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। ब्रिटिश संविधान की विशेषता शक्ति का विभाजन का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 266, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 1668 में, 1776 में, सी आपके पास है 1947 में, डी आपके पास है 1688 में। तो इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वो हुई थी 1688 में, तो डी ऑप्शन हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है किसके पास है? अमेरिका के पास, चीन के पास, ब्रिटेन के पास या फिर स्विट्जरलैंड के पास? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के पास अलिखित संविधान है। यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था लागू है। अमेरिका के पास अपना लिखित संविधान है, यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था लागू है। स्विट्जरलैंड के पास भी अपना लिखित संविधान है और यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था लागू है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 268, ब्रिटिश संविधान का अधिकांश भाग आधारित है रीति रिवाजों पर, प्रथाओं पर, परंपराओं पर या फिर इनमें से सभी पर? तो ब्रिटिश संविधान का जो अधिकांश भाग आधारित है रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, इनमें से सभी पर आधारित है। ठीक है, इन तीनों पर आधारित है ब्रिटिश संविधान का अधिकांश भाग। तो इन तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है, रीति रिवाज, प्रथाओं एवं परंपराओं पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 269, मिल ने किसको ब्रिटिश संविधान की अलिखित मान्यताएं कहा है? मिल ने किसको ब्रिटिश संविधान की अलिखित मान्यताएं कहा है? रीति रिवाजों को, परंपराओं को, प्रथाओं को, इनमें से तीनों को? तो देखिए, मिल ने इन तीनों को ब्रिटिश संविधान की अलिखित मान्यताएं कहा है। रीति रिवाजों, परंपराओं एवं प्रथाओं को ब्रिटिश संविधान की अलिखित मान्यताएं कहा है। किसने कहा है? तो ये कहा है मिल ने। इनका नाम भी आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर, इनमें से तीनों को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 270, किसने प्रथाओं, रीति रिवाजों तथा परंपराओं को संविधान के रीति रिवाज कहा है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है विलियम एंसन ने, बी आपके पास है प्रोफेसर डायसी ने, सी मिल ने या फिर डी थॉमस हॉब्स ने? तो विलियम एंसन ने
रीति रिवाजों, प्रथाओं एवं परंपराओं को संविधान के रीति रिवाज कहा है, खास तौर से ब्रिटेन के संविधान के लिए कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर, विलियम एंसन ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 271, कानून और संविधान पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है एंसन, बी आपके पास है डॉक्टर कार्नर, सी आपके पास है प्रोफेसर डार्सी, डी आपके पास है मार्गरेट थैचर। तो प्रोफेसर डार्सी जो हैं ये कानून और संविधान पुस्तक के लेखक हैं, प्रोफेसर डार्सी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। जितनी भी पुस्तकें इस सीरीज में आपको मिल रही हैं उनको आप नोट करते चलें। ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद टोटल मैं आपको 250 पुस्तक और उनके राइटर की वीडियोस दूंगा, जिसमें आपकी पूरी बुक की जितने क्वेश्चंस बनते हैं पुस्तक और राइटर पर, आपको पता ही होगा कि 5 से लगभग कभी कभी 10 क्वेश्चन, ठीक है, 5 मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन बनते हैं आपके सिर्फ पुस्तक और उनके राइटर पर। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं टोटल आपको 250 पुस्तक और उनके राइटर्स की पूरी सीरीज दूंगा, एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे आपके 5 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, उसकी एक अलग वीडियो आपको मिलेगी। पहले ये सीरीज में जितनी भी पुस्तकें आपको मिलती हैं उनको नोट डाउन करते चलें और उनको याद करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 272, किसने प्रथाओं के लिए कन्वेंस शब्द का प्रयोग किया है? प्रोफेसर डार्सी, एंसन, आइंस्टीन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, प्रोफेसर डार्सी ने प्रथाओं के लिए कन्वेंस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, प्रोफेसर डार्सी ने प्रथाओं के लिए कन्वेंस शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 273, प्रथाओं में क्या विशेषता पाई जाती है? ये लिखित नहीं होती हैं, बिल्कुल सही बात है, प्रथाएं लिखित नहीं होती हैं। और बी है, प्रथाओं का विकास धीरे धीरे रीति रिवाजों द्वारा होता है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, प्रथाओं का जो विकास होता है ये धीरे धीरे रीति रिवाजों द्वारा होता है। सी आपके पास है, प्रथाएं अनिश्चित एवं अनियमित होती हैं। प्रथाएं जो हैं ये अनिश्चित एवं अनियमित होती हैं, जैसा कि लिखित संविधान में जो कानून बनाए जाते हैं वो निश्चित होते हैं और नियमित होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रथाओं में ऐसा नहीं होता है, ये अनिश्चित एवं अनियमित होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा था कि प्रथाओं की क्या विशेषता पाई जाती है प्रथाओं में, तो उपरोक्त सभी विशेषताएँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी विशेषताएँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 274, किसने कहा है कि प्रथाओं और कानूनों में कोई मौलिक अंतर नहीं होता है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि किसने कहा प्रथाओं और कानूनों में कोई मौलिक अंतर नहीं होता है? प्रोफेसर डार्सी, जेनिंग्स या फिर कार्नर, डी आपके पास है प्रोफेसर व्हीलर। तो ये कहा था जेनिंग्स ने। तो आपको याद रखना कि जेनिंग्स ने कहा कि प्रथाओं और कानूनों में कोई भी मौलिक अंतर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथाओं तथा कानूनों दोनों का सार अथवा आधार सार्वजनिक स्वीकृति है। ठीक है, प्रथाओं तथा कानूनों दोनों का जो सार होता है अथवा जो आधार होता है सार्वजनिक स्वीकृति होती है, सार्वजनिक मान्यता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है आइंस्टीन, बी आपके पास है केसी व्हीलर, जेनिंग्स ने या फिर गार्नर ने। तो ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, जेनिंग्स ने। जेनिंग्स ने कहा प्रथाओं तथा कानून दोनों का जो सार या फिर आधार होता है वो सार्वजनिक स्वीकृति ही होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 276, 1931 के वेस्टमिनिस्टर कानून की प्रस्तावना में किसे स्थान दिया गया? 1931 के वेस्टमिनिस्टर कानून की प्रस्तावना में किसे स्थान दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है प्रथाओं को, बी आपके पास है लिखित कानूनों को, सी आपके पास है रूढ़ियों को, डी आपके पास है उपरोक्त सभी को। 1931 के वेस्टमिनिस्टर कानून की प्रस्तावना में प्रथाओं को स्थान दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। 1931 के वेस्टमिनिस्टर कानून की प्रस्तावना में किसे स्थान दिया गया था? तो इसमें जो है प्रथाओं को स्थान दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 277, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद मूलतः किस पर आधारित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथाओं पर। ब्रिटेन का जो पूरा सिस्टम है
ब्रिटेन का जो पूरा संविधान है, ब्रिटेन का जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था है वो रीति रिवाजों एवं प्रथाओं पर ही आधारित है। तो वहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री का पद, मंत्रिपरिषद, जितने भी पद चुने जाते हैं वो सब प्रथाओं के आधार पर ही चुने जाते हैं। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का पद, मंत्रिपरिषद, ये सारे के सारे प्रथाओं के आधार पर चुने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा सही जवाब। आपसे यदि पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद या फिर कार्यपालिका किस पर आधारित है, तो प्रथाओं पर आधारित है। कोई भी क्वेश्चन आपसे बना के पूछा जा सकता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रथाओं पर, रीति रिवाजों पर आधारित होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 278 है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद को किन भावी नियमों में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है चेकर्स स्टेट एक्ट 1916 में। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट जो कि 1937 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है A+B दोनों। डी आपके पास है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री का पद है उसे किन भावी नियमों द्वारा स्वीकार किया गया, किन भावी नियमों में स्वीकार किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट आंसर। चेकर्स स्टेट एक्ट एवं मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट, तो इन दोनों नियमों में प्रधानमंत्री के पद को स्वीकार किया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये दोनों एक्ट में जो है प्रधानमंत्री के पद को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 279, ब्रिटेन में पार्लियामेंट का कानून बनाने का अधिकार है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट का कानून बनाने का अधिकार आधारित है किस पर है, परंपराओं पर, कानून पर, संविधान पर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि अभी हमने ऊपर चर्चा की हुई है कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट हो, मंत्रिपरिषद हो, कार्यपालिका हो, प्रधानमंत्री का पद हो, इन सब का जो कानून बनाने का अधिकार है वो है परंपराओं पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 280, किसने प्रथाओं को संविधान की चलन शक्ति कहा है। किसने प्रथाओं को संविधान की चलन शक्ति कहा है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोफेसर डाइसी, बी आपके पास है ह्यूगो ने, सी आपके पास है बर्क ने, डी आपके पास है गार्नर ने। तो देखिए, प्रथाओं को संविधान की चलन शक्ति कहने वाले जो हैं ये हैं बर्क। बर्क ने कहा है प्रथाओं को संविधान की चलन शक्ति। ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 281, ब्रिटेन में कैबिनेट का उद्भव और विकास हुआ। ब्रिटेन में कैबिनेट का उद्भव और विकास हुआ प्रथाओं द्वारा, लिखित कानून द्वारा, अधिनियम द्वारा, या फिर स्वयं संविधान द्वारा। तो देखिए, ब्रिटेन में कैबिनेट का जो उद्भव और या फिर विकास हुआ वो प्रथाओं द्वारा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 282, किसने राजाधिकारियों को मंत्रिमंडल के हाथों में हस्तांतरित किया। ठीक है, यहाँ पर विशेष रूप से ब्रिटेन के संविधान के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर विशेष रूप से जो है ब्रिटेन के संविधान के बारे में बात हो रही है और कहा जा रहा है कि किसने राजा अधिकारियों को मंत्रिमंडल के हाथों में हस्तांतरित कर दिया। ऑप्शन नंबर ए है प्रथाओं ने, अधिनियम ने, संविधान ने, डी आपके पास है इनमें से सभी ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथाओं ने राजा अधिकारियों को मंत्रिमंडल के हाथों में हस्तांतरित कर दिया। ये ब्रिटेन के संविधान को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 283, ब्रिटेन में कैबिनेट का गठन और कार्य संचालन किसके नियमन से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है प्रथाओं से, बी आपके पास है लिखित कानून से, सी आपके पास संविधान से, या फिर डी आपके पास है सम्राट के आदेश से। तो ब्रिटेन में कैबिनेट का गठन और संचालन जो होता है वो प्रथाओं के नियम से होता है। किसके नियम से होता है, जैसी परंपराएं चली आ रही हैं, जैसे प्रथाएं चली आ रही हैं, उन्हीं के आधार पर ब्रिटेन में कैबिनेट का गठन और इनका कार्य संचालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथाओं का पालन इस कारण किया जाता है कि उनके उल्लंघन होने पर किसी न किसी कानून का भी उल्लंघन अवश्य होता है। यह मत किसके द्वारा व्यक्त किया गया है। डायसी के द्वारा व्यक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है फिचनर, सी आपके पास गार्नर, डी आपके पास है मिल। तो डायसी ने ऐसा मत दिया था। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 285, प्रथाओं का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि वह शासन व्यवस्था का अवयविक भाग है।
विश्वसनीय भाग है, आवश्यक भाग है, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, प्रथाओं का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो प्रथाएं होती हैं वो शासन व्यवस्था का एक अवयव होती हैं, एक अवयविक भाग होती हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था के संचालन में जन इच्छा को प्रधान एवं प्रभावशाली बनाने का श्रेय किसे जाता है। फिर से क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के संचालन में जन इच्छा को प्रधान एवं प्रभावशाली बनाने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है लिखित कानून को, प्रथाओं को, संविधान को, वहाँ के निवासियों को। तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के संचालन में जन इच्छा को प्रधान एवं प्रभावशाली बनाने का श्रेय जो जाता है वो प्रथाओं को जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल को कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी किसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो है इसको कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी किसके द्वारा बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है प्रथाओं के द्वारा। ठीक है, देखिए मंत्रिमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का पद, ये सभी जो हैं ये सब प्रथाओं के नियम पर आधारित हैं। ठीक है, जैसी प्रथा चली आ रही है उसी के आधार पर इन सब की नियुक्तियां होती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन में शासन संचालन में जन इच्छा को प्रधान एवं प्रभावशाली बनाने का श्रेय किसको जाता है। संविधान को जाता है, अधिनियमों को जाता है, लिखित कानून को, या फिर प्रथाओं को। तो ब्रिटेन में शासन संचालन में जन इच्छा को प्रधान एवं प्रभावशाली बनाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है प्रथाओं को। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 289, किसने लिखा है कि ब्रिटिश शासन प्रणाली में प्रथाओं का लक्ष्य राजनीतिक संप्रभु के रूप में जनता की सर्वोपरिता स्थापित करना है। ऐसे कौन से राजनीति शास्त्री थे जिन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन प्रणाली में प्रथाओं का लक्ष्य राजनीतिक संप्रभु के रूप में जनता की सर्वोपरिता स्थापित करना है। प्रोफेसर डाइसी, मिल, आंस्टीन या फिर हॉलैंड ने ऐसा कहा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर डाइसी ने कहा ब्रिटिश शासन प्रणाली में प्रथाओं का लक्ष्य राजनीतिक संप्रभु के रूप में जनता की सर्वोपरिता स्थापित करना है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ब्रिटिश राजतंत्र को व्यवहार में जनतंत्री बनाने का श्रेय किसे है। ब्रिटिश जो राजतंत्र है इसको व्यवहार में, देखो जो ब्रिटेन में है यदि इसको हम वैधानिक रूप से देखें तो यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, लेकिन इसको हम व्यवहारिक रूप से देखें तो यहाँ पर जनतंत्र हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राजतंत्र को व्यवहार में जनतंत्र बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है प्रथाओं को। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सिद्धांत में ब्रिटेन एक राजतंत्र है। ठीक है, सिद्धांत में वैधानिक रूप से ब्रिटेन जो है एक राजतंत्र है, परंतु व्यवहार में क्या है, ये व्यवहार में एक प्रजातंत्र है। ठीक है, जैसा कि अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि ये व्यवहारता क्या है, एक जनतंत्र या फिर प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। ठीक है, ये व्यवहार में क्या है, एक जनतंत्र या फिर प्रजातंत्र है। और इसका सैद्धांतिक रूप में, वैधानिक रूप से देखें तो यहाँ पर ब्रिटेन में जो शासन व्यवस्था है, यहाँ पर शासन व्यवस्था एक राजतंत्र के रूप में है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार बना लीजिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 292 है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल अवलंबित है प्रथाओं पर है, पार्लियामेंट के अधिनियम पर है, संविधान पर है, उपरोक्त सभी पर है। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो अवलंबित है वो है प्रथाओं पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटेन में प्रथाओं का प्रभाव क्या है। ब्रिटेन में प्रथाओं का प्रभाव किस तरीके से और क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी है दोनों सदनों में परस्पर से संबंध को नियमित करना। सी ऑप्शन आपके पास है विधानमंडल के आंतरिक संगठन को निर्धारित करना, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है उपरोक्त सभी। तो देखो ब्रिटेन में जो प्रथाओं का प्रभाव पड़ा है वो अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करना भी है, दोनों सदनों में परस्पर से संबंध को नियमित करना, विधानमंडल के आंतरिक संगठन को निर्धारित करना। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 294। किसके बल पर आज ब्रिटेन में संवैधानिक विकास इस गति को पहुंच गया है कि मंत्रिमंडल का निर्माण तथा विघटन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक करते हैं। ठीक है, तो ऐसा हुआ है प्रथाओं के विकास के परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ब्रिटिश शासन प्रणाली नवीन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल प्रगतिशील हो सकी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है लिखित कानून, संविधान या फिर प्रथाओं। डी ऑप्शन आपके पास है सम्राट की राजज्ञा के कारण। तो प्रथाओं के द्वारा ब्रिटिश शासन प्रणाली नवीन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के लिए अनुकूल प्रगतिशील हो सकी है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 296 है, ब्रिटिश शासन प्रणाली की कौन सी संस्थाएं प्रथाओं की उपज हैं। ब्रिटिश शासन प्रणाली की कौन सी संस्थाएं जो हैं वो प्रथाओं की उपज हैं। ऑप्शन नंबर ए है राजपद, ऑप्शन नंबर बी है पार्लियामेंट, सी आपके पास है मंत्रिमंडल या फिर डी उपरोक्त सभी। तो देखो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथाओं की उपज है, तो ये प्रथाओं की उपज ये तीनों हैं, राजपद, पार्लियामेंट एवं मंत्रिमंडल। ठीक है, ये तीनों की तीनों जो हैं प्रथाओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं या फिर प्रथाओं की ही ये उपज है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 297। यह क्यों कहा जाता है कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है कार्यपालिका तथा विधानमंडल की सीमा विभाजन कानून पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है सम्राट की स्थिति कानून पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है पार्लियामेंट की कार्य पद्धति कानून पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है उपरोक्त सभी कारणों से। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपसे स्पष्ट रूप से पूछा जा रहा था यह क्यों कहा जाता है कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है। तो ब्रिटेन में संविधान नहीं कहे जाने के ये तीनों कारण हैं। इन तीनों कारणों को आप याद कर लेंगे, एक बार समझ लेंगे, बस ये तीनों कारण आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पहला जो कारण है कि कार्यपालिका तथा विधानमंडल सीमा विभाजन कानून पर आधारित नहीं है। ठीक है भाई, कानून पर आधारित नहीं है, यहाँ पर प्रथाओं पर आधारित है। बी ऑप्शन आपके पास है सम्राट की स्थिति कानून पर आधारित नहीं, ये भी प्रथाओं पर आधारित है। सी ऑप्शन आपके पास है पार्लियामेंट की कार्य पद्धति कानून पर आधारित नहीं है। मुख्यतः इसमें आपको ये बात कॉमन करनी है, ये बात समझनी है कि यहाँ पर सारी चीज़ें भी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं तीनों चीज़ें कानून पर आधारित नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है। वास्तव में वहाँ पर सारी चीज़ें परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर होती हैं। वहाँ पर अपना कोई लिखित संविधान नहीं है जो किसी एक गठित सभा द्वारा बनाया गया हो या फिर लिखा गया हो। आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 298। किस देश की शासन व्यवस्था में प्रथाओं का पालन कानून की भांति होता है। तो ये होता है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही जवाब। ब्रिटेन में जो है परंपराओं एवं रूढ़ियों के आधार पर ही सारी शासन व्यवस्थाएं क्रियान्वित की जाती हैं, चलाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 299 है, किस देश में प्रथाओं को संवैधानिक शिष्टाचार की नियमावली समझा जाता है। तो यूके में जो है यूनाइटेड किंगडम में प्रथाओं को संवैधानिक शिष्टाचार नियमावली समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 300। किस देश में प्रथाएं जो हैं संवैधानिक आचरण का आधार हैं। ऑप्शन नंबर ए है यूएसए, जापान, भारत, यूके। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूके में जो हैं प्रथाएं जो हैं संवैधानिक आचरण का आधार है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ज़रूर लिखें। इस वीडियो से संबंधित आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपके डाउट, आपके सुझाव को इम्प्रूव किया जाएगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।